तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पानीपत नगर निगम कमिश्नर की सख्ती शुरू। काम में सुस्ती दिखाने वाली कंपनियों पर कार्रवाई तेज। 20 कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है। 7 कंपनियों के टेंडर रद्द। कई कंपनियों को चेतावनी दी गई है। तो बता दें आपको, जहां 7 कंपनियों के टेंडर रद्द कर दिए गए हैं, तो वहीं कई कंपनियों को चेतावनी दी गई है और साथ ही आपको बताया 20 कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पानीपत आपको बता दें, काम में सुस्ती दिखाने वाली कंपनियों पर कार्रवाई तेज की गई है। 20 कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है। पानीपत नगर निगम कमिश्नर की सख्ती देखी जा रही है। आपको बताया, जो कंपनी काम में सुस्ती दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, उन पर कार्रवाई तेज की गई है। ऐसे में 20 कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है। 7 कंपनियों के टेंडर भी रद्द कर दिए गए हैं और कई कंपनियों को चेतावनी दी गई है। पानीपत नगर निगम कमिश्नर की सख्ती शुरू है। तो एक विस्तार से जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, पानीपत नगर निगम कमिश्नर ने सख्ती की है। जो भी कंपनी काम में सुस्ती दिखा रही है, उन पर कार्रवाई की गई है। ऐसे में 20 कंपनियां जो हैं, उन पर जुर्माना लगाया गया है। क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास? पानीपत औद्योगिक शहर है, ऐतिहासिक, और दिल्ली एनसीआर का भी शहर है। अच्छा खासा अब यहाँ उद्योग चलते हैं, बजट भी काफी है। लेकिन कई बार पानीपत नगर निगम को लेके मीडिया में भी सुर्खियां बनती, खबर आलोचना होती है। काम में सुस्ती है स्टाफ में भी, लेकिन इस कमिश्नर ने, जो नए डॉक्टर पंकज यादव हैं, काफी सुधार किया है और टिके हुए हैं। लेकिन बहुत सारे कमिश्नर आते थे, चले जाते थे, क्योंकि अव्यवस्था का आलम था। अब चीजों को दुरुस्त करने के लिए मौजूदा कमिश्नर पंकज यादव ने 20 कंपनियों पर जुर्माना लगाया है और 7 कंपनियों के टेंडर रद्द कर दिए। दरअसल जो निर्माण कार्य का ठेका लेते हैं, लेट लतीफी चल रही है, समय पर काम पूरा नहीं करना, घटिया क्वालिटी की शिकायतें आती हैं, लेट लतीफी है और दिखते हैं। तो इस बार सख्त स्टैंड लिया है कमिश्नर ने। 20 कंपनियों पर जुर्माना लगाया है और 7 को उनके टेंडर रद्द कर दिए और कईयों को चेतावनी दी गई है। ऐसा पहली मर्तबा हुआ है, मेरे को लगता है। तो सख्ती की जा रही है, ताकि क्योंकि नगर निगम का अवस्था ये है कि जैसे दिल्ली में नगर निगम है, जयपुर में है और शहरों में है, पानीपत में व्यवस्था, अभी आपको बता दूं, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चली है। 1 हफ्ता हो गया। शहर में गंदगी से अटे पड़े हैं, कूड़े के ढेर है, सफाई पूरी नहीं है, दफ्तरों में उतना फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं रहता था। तो तमाम तरह की शिकायतें हैं। तो कमिश्नर ने अब सख्त रुख अपनाया है और कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया है, उनको चेतावनी भी दी है और कईयों के टेंडर रद्द कर दिए हैं। लगता है कुछ सुधार होगा, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही थी। जी देवेंद्र जी, चूंकि जिन कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है और 7 कंपनियों के टेंडर भी रद्द किए गए, ऐसे में जो इसके मालिक है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और क्या माना जाए कि आगे भी और कंपनियों पर ऐसे एक्शन लिए जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल उनको नोटिस जारी किए गए हैं। उनको उन पे जो आरोप है, भाई आपने टाइम से, जो आपने शपथ पत्र दिया हुआ है, जो एग्रीमेंट होता है, वर्क अलॉटमेंट जो होती है, लिखित में होता है सब कुछ बकायदा। जहां जिस लेवल पर जिसकी कोई कमियां है, मटेरियल अच्छा नहीं लगा, लेट लतीफी है, समय पर काम पूरा करने की बंदिश रहती है उनकी। लेकिन कई ठेकेदार ऐसे भी होते हैं, मिल मिला के अंदर के साठ गांठ से काम उतना नहीं होता, लेकिन पैसा ले लेते हैं वो अंदर खाते मिल के, क्योंकि पैसे से ही सारे काम चलते हैं। तो बहुत उस तरह की कॉम्प्लिकेशंस भी हैं और मेरे को तो इरेगुलरिटीज भी हैं। तो इसी वजह से इतना बड़ा सख्त कदम मेरे को लगता है कमिश्नर ने पहली दफा उठाया है। और वैसे भी आजकल प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल है। पानीपत में भी गंदगी के ढेर लगे हुए, 1 हफ्ता हो गया सफाई नहीं, कूड़े के ढेर सड़कों पर। तो इस सारी चीजों से त्रस्त होकर मेरे को लगता है कमिश्नर को ये लगा कि क्योंकि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल तो वही खत्म करेंगे या सरकार उनकी मांगे माने, लेकिन कमिश्नर ने अपनी तरफ से जो इंटरनल इंप्रूवमेंट हो सकती है, नगर निगम की व्यवस्था सुधर सकती है, लोगों को एक मैसेज देना है कि ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी, तो उस तरह का एक बड़ा एक्शन हुआ है। जी ठीक है, विस्तार से जानकारी देने के लिए देवेंद्र जी आपका धन्यवाद।